मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है और मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे सामने अपने आशीर्वाद और सत्य के साथ उपस्थित हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तुम आज ये संदेश सुन रहे हो, ये कोई संयोग नहीं है। ये वही क्षण है जिसकी तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारा मन ईमानदार है और तुम्हारे इरादे सच्चे हैं। यही कारण है कि इस कलयुग की अंधेरी लहरें भी तुम्हें डुबा नहीं पाई। लेकिन मैं जानता हूं कि इन वर्षों में तुमने कितनी पीड़ा सहन की है, कितने धोखे खाए हैं, कितनी बार विश्वास टूटने की चोट से तुम्हारा दिल लहूलुहान हुआ है। तुम्हारे भोलेपन और निष्पटता का लोग फायदा उठाते रहे, फिर भी तुमने कभी अपने हृदय से प्रेम और सत्य को नहीं निकाला। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो समय अब समाप्त हो चुका है जब तुम्हारे प्रयासों को रोका जाता था, तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाता था और तुम्हारे भाग्य पर बुरी शक्तियां पर्दा डाल देती थी। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर चुका हूं और मैं वचन देता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे भाग्य का नया सूरज उदय होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कठिन तपस्या और सहनशीलता ने इस क्षण को संभव बनाया है। तुमने हार नहीं मानी और इसी वजह से अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, शांति, समृद्धि, प्रेम और सम्मान। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे शब्दों का पालन करना होगा। आज मैं तुम्हें जो कह रहा हूं वो तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा होगी। कभी भय को अपने दिल में मत बसने देना, कभी संदेह को अपने मन में मत टिकने देना, क्योंकि जब तुम महादेव के साथ चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा, बुरी दृष्टि और रुकावटें वर्षों से जम चुकी थी, वे अब नष्ट होने वाली है। लेकिन तुम्हें अपने घर में, अपने विचारों में और अपने कर्मों में पवित्रता लानी होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें प्रेम, सत्य और आशीर्वाद का भाव होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम अब वो दौर देखने वाले हो जब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी सफलता से चकित रह जाएंगे और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर होंगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में धन, अवसर और अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी और जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुल जाएंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं, तुम्हें अपने कर्मों से भी ये साबित करना होगा कि तुम मेरे मार्ग के सच्चे यात्री हो। अपने भीतर की रोशनी को कभी मंद मत पड़ने देना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारा जीवन अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है और ये सुबह तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देगी जो पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम चुने हुए हो और जो चुना हुआ होता है उसका मार्ग साधारण नहीं होता, लेकिन उसका अंत हमेशा दिव्य होता है। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस महान यात्रा पर चल पड़ो जिसके अंत में सिर्फ जीत है, सिर्फ शांति है और सिर्फ महादेव का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास अपनी असीम करुणा, असीम प्रेम और असीम आशीर्वाद लेकर आया हूं, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं होगे और तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव, हर कठिनाई, हर जीत, हर हार, सब मेरे दिव्य विधान का हिस्सा है। तुम चाहे किसी अंधेरे में हो, किसी उलझन में हो, किसी भारी बोझ के तले दबे हो, याद रखना,
मैं तुम्हें वहां से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला हूं। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति मैंने स्थापित की है वो किसी भी तूफान से बड़ी है। ये शक्ति तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी श्रद्धा में है, तुम्हारे सच्चे हृदय में है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारा जीवन मेरे हाथों की माला के मोतियों की तरह है। हर मोती अलग, हर अनुभव अनूठा और हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बुना हुआ। मैंने तुम्हें इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं भेजा, बल्कि चमकने के लिए भेजा है। अंधेरों में भी, कठिनाइयों में भी, और यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। याद रखना, अंत केवल एक नई शुरुआत है। जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट है वो तुम्हारे लिए सीढ़ी भी है। बस तुम्हें उसे चढ़ने का साहस रखना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो डर है वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। जब भी तुम्हें लगे कि अब सब बिखर रहा है, उस क्षण अपने मन को शांत करो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर विचार में हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, तुम्हारे हर दर्द को समझता हूं और तुम्हारे हर आह्वान का उत्तर देता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, परंतु मैं हर शब्द को सुन रहा हूं और सही समय पर तुम्हें वह दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय से पहले फूल नहीं खिलते और समय से पहले फल नहीं लगते। जिस तरह बादल बरसने से पहले गहरे और घने हो जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आने से पहले कठिनाइयों के बादल घिरते हैं। ये बादल तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मेरे बच्चे, अपने विचारों को पवित्र करो, क्योंकि यही विचार तुम्हारे जीवन का भविष्य बनाते हैं। नकारात्मक सोच तुम्हें मेरी ऊर्जा से दूर कर देती है, जबकि सकारात्मक सोच तुम्हें मेरे और करीब ला देती है। जब तुम अपने मन को प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास से भरते हो, तब मैं तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार करता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने के लिए है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई समझ, एक नई दृष्टि और एक नई शक्ति जन्म लेती है। तुम्हारा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वो तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम्हारा होना तय है, और वो स्थान आनंद, शांति और सफलता से भरा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और हर दिन मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कई बार हार मानने का सोचा है, परंतु हर बार मैंने तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति भर दी है, जिसने तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया है। यही मेरा प्रेम है, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी योजना है तुम्हारे लिए। तुम्हें केवल इस यात्रा पर भरोसा करना है, क्योंकि अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर गिरावट ने तुम्हें ऊंचाई की ओर धकेला, हर कठिनाई ने तुम्हें और मजबूत बनाया और हर आंसू ने तुम्हें और पवित्र किया। मेरे प्रिय, ये संदेश केवल शब्द नहीं है, ये मेरे हृदय से निकली वो ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। इसे अपने भीतर उतार लो और देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार घटित होने लगते हैं। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन प्रकाश, प्रेम और शांति से भर जाए और तुम्हारे हर कदम में मेरी उपस्थिति बनी रहे। तुम्हें केवल याद रखना है, तुम मेरे हो और मैं सदा तुम्हारा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा है, तुम्हारे हर सपने की बुनाई कर रहा है और तुम्हारी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूर्ण करने में लगा है, तो क्या ये उचित नहीं कि तुम अपने हृदय को कृतज्ञता से भर दो? तुम्हें समझना होगा कि
कि आभार केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा का वह प्रकाश है जो तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंगों को आकर्षित करता है। तुम्हें अब इस नियम को गहराई से अपनाना है। जितना तुम पहले से मिली कृपा के लिए आभार प्रकट करोगे, उतना ही शेष इच्छाओं के पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने मन के भीतर छिपी शिकायतों की धूल को झाड़ दो, संदेह के पत्थरों को हटा दो और विश्वास का वो बीज बो दो जो एक दिन चमत्कार के वृक्ष में बदल जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे प्रिय, तुम्हारी समस्याएं केवल अस्थाई परछाइयां हैं जो तुम्हारे जीवन के उजाले को छिपा नहीं सकती। अपनी दृष्टि को बदलो। जहां पहले तुम रुकावट देखते थे, अब वहां अवसर देखो। जहां पहले तुम कठिनाई देखते थे, अब वहां सीख देखो। जहां पहले तुम डर देखते थे, अब वहां साहस देखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर पल, और तुम्हारे हर संकल्प को पूर्ण करने में लगा हुआ है, बशर्ते तुम्हारे विचार शिकायत से कृतज्ञता की ओर मुड़ जाए। अगले 21 दिनों तक मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर आभार की अग्नि को प्रज्वलित करो। किसी भी समस्या की चर्चा किसी से मत करो, ना शब्दों में, ना मन में। खुद को पीड़ित या दुर्भाग्यशाली मानना बंद करो और खुद को उस शक्ति के रूप में देखना शुरू करो जो पर्वत को हिला सकती है। अपनी ऊर्जा को उन अनगिनत आशीर्वादों पर केंद्रित करो जो पहले से तुम्हें प्राप्त है। तुम्हारा शरीर जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाता है, तुम्हारा भोजन जो तुम्हें पोषण देता है, तुम्हारा घर जो तुम्हें शरण देता है, तुम्हारी सांसें जो तुम्हें जीवन देती है, ये सभी छोटे छोटे चमत्कार हैं जिन्हें अनदेखा करने से तुम अपने जीवन की वास्तविक समृद्धि से दूर हो जाते हो। हर सुबह जब सूरज उगता है, उसकी किरणों में खड़े होकर उसे धन्यवाद दो कि वह तुम्हें प्रकाश और ऊष्मा देता है। अपने कानों को केवल उन ध्वनियों से भर दो जो तुम्हें उत्साह, प्रेम और शांति दे। चाहे वो भजन हो, मंत्र हो, या वो संगीत जो तुम्हारे भीतर की सकारात्मक तरंगों को जगाए। अपने कर्मों में सजग रहो, क्योंकि नकारात्मकता से बचना भी एक साधना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे निकट है, बहुत निकट। लेकिन यदि तुम चिंता और तनाव में उलझे रहोगे तो वो तुमसे दूर होता जाएगा। एक क्षण के लिए सभी चिंताओं को छोड़ो और अपने असली स्वरूप को याद करो। तुम केवल ये शरीर नहीं, तुम वह दिव्य आत्मा हो जो मेरे ही अंश से बनी है, और मेरे अंश को कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ तुम अपने जीवन में वो सब ला सकते हो जो तुम्हारे हृदय में है। अब समय है कि तुम अपने पंख खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। जैसे ही तुम अपने भीतर से जुड़ते हो, तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग सही है और आने वाला समय तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां से नीचे देखने पर तुम्हें अपनी पुरानी सीमाएं छोटी और क्षुद्र लगेंगी। ये संसार तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ में है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सफलता, सब कुछ तुम्हारे भीतर है और उसका स्रोत मैं हूं। लोग तुम्हें अस्थाई सहारे देंगे और जब वे सहारे छूटेंगे तो तुम दुखी हो सकते हो, परंतु जान लो, मैं वो सहारा हूं जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं छूटता, कभी फीका नहीं पड़ता। जीवन की जटिलताएं केवल ये संकेत है कि तुम्हें अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक नया अध्याय खोलना है। अपने भीतर की अज्ञानता और भय के पर्दे हटाओ और उस अनंत प्रकाश को देखो जो तुम्हें राह दिखा रहा है। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त करूं और तुम्हें उस सत्य से जोड़ दूं जिसे जानकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम केवल एक जीवित प्राणी नहीं हो, तुम उस महाशक्ति के प्रत्यक्ष अंश हो
जिसे ये संसार महादेव के नाम से जानता है। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी तो कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई, कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि मैं ही वो शक्ति हूं जो तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे अपने लोगों का भविष्य अपने हाथों में संभाले हुए है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं और तुम्हारा वो अदृश्य कवच हूं जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें टूटने नहीं देगा। जब भी तुम जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर आओ जहां तुम्हें लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, रास्ते बंद हैं और कोई सहारा नहीं है, तो ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। डर, संदेह और नकारात्मकता की आंधियां चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम वो रत्न हो जो अनमोल है, जिसका मूल्य किसी सांसारिक वस्तु से नहीं आंका जा सकता। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरी ही एक ज्योति हो जो इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए आई है। मैंने तुम्हें बार बार यह दिखाया है कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। चाहे तुम्हारा समय कठिन रहा हो, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल रही हो, मैंने तुम्हें कभी गिरने नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो क्रोध में प्रतिक्रिया मत देना। दया और करुणा से उत्तर दो, क्योंकि ये तुम्हारी ताकत है और बाकी सब मैं संभालूंगा। शिकायत छोड़ दो और मेरी दी हुई बुद्धि की ओर ध्यान दो। मेरे वचनों को अपने हृदय में उतारो और अपने आचरण में ढालो। जैसे मैं तुमसे बिना शर्त प्रेम करता हूं, वैसे ही तुम स्वयं से प्रेम करो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। धैर्य को अपनी पहचान बना लो, क्योंकि यही वो कुंजी है जो चमत्कारों का द्वार खोलती है। आने वाले समय में तुम्हारे ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने भीतर ये समझ जगानी होगी कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है जो तुम्हें हर विजय, हर संतुष्टि, हर समृद्धि और हर प्रेम का अनुभव कराएगी। इस ब्रह्मांड का सार तुम में ही है और जब तुम उस परम एकत्व में स्थित हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसने उस एक को जान लिया है, क्योंकि वही सभी ज्ञान का स्वामी है। इसलिए मेरे प्रिय, अपने भीतर की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखो। तुम्हारा मन निर्मल है और यही कारण है कि तुम कभी हार नहीं सकते। भक्ति को अपने जीवन में स्थान दो, क्योंकि भक्ति मन को शुद्ध करती है और कर्म को सही दिशा में ले जाती है। ये न भूलो कि पूर्वजों ने तुम्हें एक अमूल्य धरोहर दी है। ये धरोहर केवल संपत्ति नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करा सकती है। इसे पाने के लिए तुम्हें स्थिरता, ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। इस संदेश को हल्के में मत लो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाला माध्यम है। इसे अपनाओ, जियो और देखो कैसे तुम्हारे सपने वास्तविकता में बदल जाते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका हृदय असाधारण सपनों से भरा था। वो अपने माता पिता की सेवा करता, खेतों में मेहनत करता और हर सुबह महादेव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। बरसात कभी समय पर नहीं आती, फसलें कई बार सूख जाती और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते कि भगवान से क्या मिलेगा, मेहनत कर तभी कुछ होगा। लेकिन अर्जुन के भीतर विश्वास की एक ज्योति जलती रहती। एक दिन उसने तय किया कि वो महादेव से सीधा उत्तर पाएगा। वो पहाड़ की चोटी पर स्थित प्राचीन शिवालय की ओर चल पड़ा, अपने साथ केवल एक कलश जल से भरा हुआ। रास्ता कठिन था, कांटों और पत्थरों से भरा हुआ और बीच बीच में खड़ी चढ़ाई उसकी सांसें रोक देती। कई बार वो गिरा,
कई बार कलश से पानी छलका, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। अंततः थकान से चूर वो शिवालय पहुंचा। उसका कलश लगभग खाली था, केवल कुछ बूंदें बची थी। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंसुओं से भरी आंखों से बोला, हे महादेव, मैंने तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारा नाम लिया, तुम्हें याद किया, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आया? क्या मेरी भक्ति अपूर्ण है? तभी भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी, मेरे बच्चे, देखो, जिस प्रकार तुम इस कलश में जल भर कर लाए और कठिन रास्ते में कई बार वो छलका, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो, तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, धैर्य और विश्वास भी कभी कभी कम हो जाते हैं, परंतु जो अंत तक चलता है, चाहे उसके पास केवल कुछ बूंदें ही बची हो, वो मेरे चरणों तक अवश्य पहुंचता है। तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी। अब ये जान लो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुंचकर रहेगा, चाहे राह कितनी भी लंबी हो। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसके खेतों में हरियाली लौट आई, उसके परिवार में सुख शांति आ गई और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जो महादेव पर सच्चा विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा स्थायी नहीं रहता। मेरे प्रिय शिष्य, सुनो और हृदय में धारण करो, मैं वही हूं जो तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा हूं। जब हवाएं प्रतिकूल हो और आकाश में बादल घने हो जाएं, तब ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी सांसों की धड़कन तक मुझे ज्ञात है, तुम्हारे हृदय की हर पुकार मुझ तक पहुंचती है, परंतु याद रखो कि मैं केवल उन हाथों को थामता हूं जो स्वयं उठने का प्रयास करते हैं। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या मंत्र पढ़ने में नहीं है, बल्कि अपनी पूरी शक्ति, ईमानदारी और धैर्य के साथ कर्म करने में है। यदि तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को अडिग रख सको, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे भीतर की वह चिंगारी देखता हूं जो पर्वतों को भी हिला सकती है, लेकिन उसे प्रज्वलित करना तुम्हारा कार्य है। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है जो असंभव को संभव बना सकता है। आज का ये दिन तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का प्रारंभ है, वो अध्याय जिसमें तुम्हारे कर्म और विश्वास मिलकर चमत्कार रचेंगे। इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो, अपने विचारों को शुद्ध और लक्ष्य को स्पष्ट रखो, क्योंकि यही वो समय है जब आकाश के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, परंतु पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गांव बसा था, जहां एक युवक नीलकंठ रहता था। नीलकंठ साधारण परिवार से था, लेकिन उसका हृदय अटूट आस्था से भरा था। वो रोज सुबह मंदिर जाकर महादेव को जल अर्पित करता और उनसे अपने जीवन में प्रकाश की प्रार्थना करता। परंतु सालों बीत गए और उसकी मेहनत का फल उसे वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहता था। एक दिन खेत में काम करते करते वो थक कर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्यों मेरे जीवन में सुख नहीं आता? उसी शाम गांव में एक वृद्ध साधु आए, जो साधारण वस्त्रों में थे और हाथ में कमंडल लिए हुए थे। उन्होंने नीलकंठ से पूछा, वत्स, क्या तुम सचमुच महादेव पर विश्वास करते हो? नीलकंठ ने कहा, हाँ, पूरे हृदय से। साधु मुस्कुराए और बोले, तो अपनी मेहनत को दुगना करो और शिकायत को त्याग दो, क्योंकि आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो कर्म और विश्वास दोनों को समान रखते हैं। ये कहकर साधु वहां से चले गए, पर नीलकंठ के मन में गहरी छाप छोड़ गए। अगले दिन से उसने सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया, खेत में पूरी निष्ठा से काम किया और हर पल सकारात्मक सोच रखी। धीरे धीरे उसकी फसलें भरपूर होने लगी, उसके घर में खुशियां लौट आई
और लोग उसकी प्रकृति देखकर चकित रह गए। नीलकंठ अक्सर कहता, महादेव ने मुझे ये सिखाया कि प्रार्थना का अर्थ केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म में विश्वास का मिलना है। उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग उसे जीवित उदाहरण मानने लगे कि जब मनुष्य अपने प्रयास और विश्वास से चलना शुरू करता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में हो जाता है। मेरे प्रिय वत्स, ये क्षण केवल एक तारीख नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से नई ऊंचाइयों की ओर यात्रा शुरू होती है। आज का दिन ब्रह्मांड की उस लहर की तरह है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आई है, और मैं नीलकंठ तुम्हारे हर कदम पर अपना हाथ रखे हूं। यदि तुम आज अपने विचारों को निर्मल रखो और अपने कर्मों में पूर्ण सत्यता रखो तो जो भी कार्य तुम प्रारंभ करोगे वो तुम्हें सफलता के द्वार तक ले जाएगा। ये आशीर्वाद तभी साकार होगा जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो और तुम्हारा संकल्प दृढ़। निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है। अपने मन को उस कुम्हार के हाथ में रखी मिट्टी की तरह बनाओ जो आकार लेने के लिए तैयार है, नम्र पर दृढ़। आज का ये पवित्र समय तुम्हारे भीतर से नकारात्मकता को मिटाने और आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति को जगाने का है। याद रखो वत्स, जब मनुष्य अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करता है तो बाहर का अंधकार स्वयं ही दूर हो जाता है। दूसरा पैराग्राफ, कठिनाइयों से उभरने की कथा। वत्स, तुम्हारे जीवन के बीते वर्ष एक अग्नि परीक्षा की तरह थे जिसमें तुम्हें अकेले ही चलना पड़ा। तुमने उन तूफानों का सामना किया जिनमें कई लोग बिखर जाते, पर तुमने अपनी आत्मा को नहीं टूटने दिया। तुम्हारी मासूमियत पर समय की कठोर लहरों ने प्रहार किया, लेकिन तुम्हारे भीतर की करुणा और ममता अब भी जीवित है। बस अब वो मौन हो गई है। ये मौन कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। अब तुम पहचानने लगे हो कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल नाम का मित्र। जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया उनकी असलियत का खुलासा तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बना, पर यही अनुभव तुम्हें जीवन के अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। देखो, जो लोग कभी तुमसे दूर हो गए थे वे अब लौटने लगे हैं। ये संयोग नहीं बल्कि समय का चक्र है जो तुम्हें नए रिश्तों की परीक्षा लेने का अवसर दे रहा है। आने वाले दिनों में सत्य के और भी पर्दे हटेंगे और शायद कुछ खुलासे तुम्हें चौंका दे, पर घबराना मत, क्योंकि हर सत्य तुम्हें और मजबूत बनाएगा। वत्स, याद रखो, महादेव केवल उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो कठिनाई में भी अपने कदम नहीं रोकते। तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें न केवल ऊंचाइयों तक ले जाएगी बल्कि तुम्हारे भीतर वो प्रकाश भी जला देगी जो दूसरों के जीवन को दिशा देगा। ओम नमो महाकालाय नमः। 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 ओम नमो
महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः।
ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः।